फ्लैशिंग में मतलब फ्लैशिंग का जब क्लास स्टार्ट होता है उस समय फ्लैशिंग के बारे में कुछ समझना होता है। जैसे कि कुछ प्रॉब्लम के बारे में आप लोग को लिखा है, क्या लिखा है, फोन रीस्टार्ट होना, लोगों में चला जाना। बोलेगा पबजी खेल रहे थे, पबजी खेलते खेलते तो जब सॉफ्टवेयर खराब होता है तभी ना ये सब प्रॉब्लम आता है। तो सॉफ्टवेयर खराब हो, आज जो चलेगा हम लोग का फ्लैशिंग का क्लास। क्या चलेगा जी? फ्लैशिंग में मतलब फ्लैशिंग का जब क्लास स्टार्ट होता है उस समय फ्लैशिंग के बारे में कुछ समझना होता है, वही चीजों के बारे में हम बताएंगे, है ना। तो आज आपको सिर्फ सुनना है, समझना है, क्योंकि जब हम लोग कोई फोन में, जैसे कि हमारे पास एक फोन है, अब ये फोन में फ्लैशिंग करना है, तो फ्लैशिंग कब कब इस फोन में हम कर सकते हैं और फ्लैशिंग क्यों करते हैं और फ्लैश फाइल कहते किसको है ना। अगर हम इसके बारे में जानेंगे तो काम करते समय हमको इजी होगा, आसानी होगा। तो देखो फ्लैशिंग हम लोग कब करते हैं, तो फ्लैशिंग जो करते हैं उससे फ्लैशिंग करने से पहले कुछ हमारे फोन में प्रॉब्लम आता है। जैसे कि कुछ प्रॉब्लम के बारे में आप लोग को लिखा है, क्या लिखा है, फोन रीस्टार्ट होना, लोगों में चला जाना, लिखा है कि नहीं जी? ये हंस रहा है लिखा है ना, क्या लिखा है, मोबाइल फोन हैंग होना, लिखा है ना, लोगों में चला जाना, है ना, रीस्टार्ट होना, कभी कभी चलाते चलाते बंद हो जाना, कभी कभी कोई कस्टमर बोले हाँ अब इंटरनल मेमोरी फुल हो जाना, मतलब मोबाइल में जगह नहीं बचा है सॉफ्टवेयर को चलने के लिए, वो चल पाएगा क्या, तो उस समय भी हैंग होकर के बंद हो जाएगा। कोई बोलेगा हम पबजी खेल रहे थे, पबजी खेलते खेलते तो जब पबजी खेलते हैं, कैमरा यूज करते हैं, इस समय मोबाइल में लोड पड़ता है, समझे कि नहीं, तो उस समय हमारा फोन सॉफ्टवेयर का काम करना पड़ सकता है। तो सॉफ्टवेयर का काम हम लोग करने से पहले कुछ कुछ जानो कि आखिर सॉफ्टवेयर खराब होता क्यों है। सॉफ्टवेयर खराब होता है तभी ना ये सब प्रॉब्लम आता है। तो सॉफ्टवेयर खराब होता क्यों है और कैसे होता है, तो उसके लिए हम आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे कि हम लोग ये फोन को चलाते हैं, हर दिन इंटरनेट यूज करते हैं कि नहीं। जो पहले हम लोग का फोन होता था कीपैड वगैरह, तो वो जल्दी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम नहीं आता था, क्यों, उसमें इंटरनेट ज्यादा यूज नहीं होता था। अभी का फोन में इंटरनेट यूज होता है, तो इंटरनेट यूज होता है तो क्यों, कैसे खराब होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, अगर आप साइकिल चला रहे हो, अगर आपके पास बाइक है, अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है, कुछ चीजें चलाते हो ना, तो चलाते चलाते वो खराब होता है, उसको भी सर्विसिंग कराते हो, मतलब उसका पहिया वगैरह में सब ग्रीस व्रीस घिस जाता है, फिर से ग्रीस व्रीस लगाता है, ताजा ताजा की नहीं, फिर फ्री हो जाता है। वैसे क्या होता है, जब हम लोग बाइक चलाते हैं तो चलाते चलाते वो खराब होता है। वैसे जब हम इंटरनेट चलाते हैं तो इंटरनेट के जरिए इसमें वायरस धीरे धीरे अटैक करता है, जिसके कारण हमारा सॉफ्टवेयर खराब होने लगता है। समझ रहे हो कि नहीं। अगर ये सॉफ्टवेयर खराब हो जाएगा तो लोगों में चला जाएगा, रीस्टार्ट होने लगेगा या चालू नहीं होगा, बहुत तरह का लक्षण आएगा। तो उस समय क्या करते हैं, इस सॉफ्टवेयर को निकाल करके, हटा करके, इरेज करके और दूसरे सॉफ्टवेयर को इसमें इंस्टॉल कर देते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर हम लोग इसमें चढ़ाते हैं वो सॉफ्टवेयर हम लोग कहाँ से लाते हैं, वो हम लोग गूगल से डाउनलोड करते हैं। कहाँ से करते हैं? उस सॉफ्टवेयर को क्या क्या कहते हैं, उस सॉफ्टवेयर को आप फ्लैश फाइल कह सकते हो, उसको स्टॉक रोम कह सकते हो, उसको फ्रेमवेयर कह सकते हो। बात समझे कि नहीं। लैब में चले जाएंगे आप। हाँ राहुल सर, एक और स्टूडेंट है, इनको भी रिवॉल्विंग ले लीजिएगा, क्योंकि इनका भी कोई पार्टनर नहीं है, ये भी अकेला बेवफा हो गया। चलो जाओ, कोई नहीं इनका भी, ठीक है, इनको भी रिवॉल्विंग क्लास देंगे, है ना। चलो, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है फ्लैश फाइल, स्टॉक रोम और फ्रेमवेयर, एक ही चीजों को कहते हैं। ये कैसा दिखता है, इसको देखने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और अभी हम सर्च किए Redmi 9 पावर। क्या किए? Redmi 9 पावर, मतलब कोई एक फोन को हम सर्च किए, और जब सर्च किए इसके अंदर गए तो यहाँ पे देखो फ्लैश फाइल स्टॉक रोम लिखा हुआ है ना। तो कहाँ है फ्लैश फाइल, तो देखने का हम प्रयास करते हैं, इधर मिल रहा है भाई साहब, इसमें तो नहीं मिला। हाँ मिला, देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये है फ्लैश फाइल। आप इसको फ्लैश फाइल बोलो, स्टॉक रोम बोलो या फ्रेमवेयर बोलो, ठीक है। ये क्या है, फ्लैश फाइल है। और ये फ्लैश फाइल है, यहाँ पर देख सकते हैं V14 है ना, मतलब वर्जन 14 40,
वर्जन 12 में भी ये चेंजिंग है, ध्यान दीजिएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मतलब जो सबसे पहले रहेगा वो लेटेस्ट वर्जन रहेगा। क्या रहेगा? लेटेस्ट वर्जन रहेगा, समझे कि नहीं? ये आपको ध्यान देना है। तो हमारा सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन है? ये वाला है। और एक चीज ये भी ध्यान देना, अगर कहीं पे इस तरह से लिखा रहे, किसी में लिखा रहे इंडिया, चाइना वगैरह वगैरह कुछ कंट्री का नाम लिखा रहता है, तो आप प्रयास करना इंडिया का फाइल डाउनलोड करने के लिए। अगर ऐसा लिखा रहे तो प्रयास क्या करना है? इंडिया वाला जो रहेगा वो डाउनलोड करने का प्रयास करना है, ठीक है? तो ये जो हमारा है ये फ्लैश फाइल है। तो फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के लिए क्या तरीका है? कुछ नहीं, जो कंपनी का फोन है मॉडल नंबर सर्च करो, लास्ट में लिख दो फ्लैश फाइल और गूगल में कर दो सर्च। आपके सामने बहुत सारा लिंक खुल जाएगा। देखो ये खुला, ये खुला, ये खुला, खुला कि नहीं? इसमें से किसी से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा होगा कोई लिंक के अंदर गए और आपको फ्लैश फाइल नहीं मिल सकता है, तो फिर दूसरे लिंक में जाओगे, समझे कि नहीं? तो चलो देखो यहाँ पे इसको, जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक किए और इसके अंदर जा रहे हैं और यहाँ से हम फ्लैश फाइल को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो फ्लैश फाइल को डाउनलोड करने के लिए फिर हम नीचे जाएंगे और यहाँ जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा हम इंतज़ार करेंगे और इसको इस तरह का प्रचार आ जाता है, तो इसको ऐसे कट करोगे। कट करने के बाद फिर से यहाँ पे वही चीज़ दिखाया, तो फिर से हम एक बार क्लिक करते हैं। क्लिक किए और देखो, अच्छा डाउनलोड हो रहा था, हम ध्यान नहीं दिए। देखो हो रहा है डाउनलोड। देखो अगला बार ही जो किए थे ना, तो एक को कर देंगे कैंसिल, एक हमारा हो रहा है डाउनलोड। कितने जीबी का है ये? 3.7, मतलब 4 जीबी का आसपास का ये फाइल है। क्या है? ये हम आपको डाउनलोड करना सिखाए हैं मोबाइल फ़ोन का। अगर कोई फ़ोन का आपको फ्लैशिंग करना है तो उसका फ्लैश फाइल कैसे डाउनलोड, जितना फ़ोन है सब फ़ोन का फ्लैश फाइल अलग 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 होगा, ध्यान रखें। अगर हम Redmi 9 पावर का एक बार फ्लैश फाइल डाउनलोड कर लिए तो इससे हम 10, 20, 50 फ़ोन को फ्लैशिंग कर सकते हैं। लेकिन कि Redmi 9 पावर हम डाउनलोड किए हैं तो Redmi 9A को फ्लैशिंग इससे उसका अलग ना, खाली Redmi नहीं, खाली Redmi 9 पावर होगा, मॉडल वाइज होगा। मतलब ये फ्लैश फाइल Redmi 9 पावर आपके पास कितना ही आता है तो आप इससे फ्लैशिंग कर सकते हो। लेकिन ये दूसरे मॉडल आ जाएगा तो उसको फ्लैशिंग नहीं, उसके लिए फिर अलग फ्लैश फाइल होगा। फिर आपके पास उस मॉडल नंबर सर्च करोगे, बहुत सारा लिंक आ जाएगा, वहां से फ्लैश फाइल को डाउनलोड करोगे। समझे कि नहीं समझे? रख सकते हैं ना, इसको आप स्टॉक करके रख सकते हैं। देखो जब हम लोगों के पास में पहले जब सॉफ्टवेयर का काम करते थे ना, और जब इंटरनेट इतना हम लोगों के पास नहीं हुआ करता था, उस समय हम लोग अपने पास हार्ड डिस्क रखते थे 1 TB 2 TB का। क्यों? एक बार फ्लैश फाइल डाउनलोड किया उसको स्टॉक करके रख लेना, क्योंकि एगो रिचार्ज करना पड़ता था 1 GB 2 GB का पैक लेकर के। अभी तो अनलिमिटेड है, बहुत सारा ऑप्शन है, इसलिए भी तो टेंशन नहीं है अभी फोन। लेकिन अभी भी जो सॉफ्टवेयर का काम करता है वो सॉफ्टवेयर जो रनिंग मॉडल रहता है उसको स्टॉक करके रखता है। क्यों? अब मेरे पास कस्टमर आएगा तो हम डाउनलोड करेंगे 1 घंटा में, तुरंत करके देना देंगे, तो उसके लिए धीरे धीरे स्टॉक करके रख लेना पड़ता है। तो पहले सभी लोग हार्ड डिस्क अपने पास रखता था, अभी भी लोग रखते हैं, जो खूब ज़्यादा करते हैं उन लोग रखते हैं, और उन लोग स्टॉक करके अपने पास में सॉफ्टवेयर रखता है। तो ये हमारा फ्लैश फाइल डाउनलोड हो रहा है। जैसे कि जब हमारा मोबाइल लैपटॉप हैंग होता है, रीस्टार्ट होने लगता है, अच्छा नहीं काम करता है, तो उस समय देखो लैपटॉप का सॉफ्टवेयर का काम करना मोबाइल का सॉफ्टवेयर का काम से तो बिल्कुल आसान है। क्यों आसान है? इसमें आपको अलग अलग फोन के लिए अलग अलग फ्लैश फाइल चाहिए, उसमें एक ही बार विंडो 10 ले लो ना, सब में अलग डालते रहो। जो प्रोसेस एक में थोड़ा मोड़ा चेंजिंग होता है कीबोर्ड वगैरह का, बाकी आराम से कर सकते हो। लेकिन मोबाइल का सॉफ्टवेयर करना लैपटॉप का सॉफ्टवेयर से कई गुना टफ है। ये तो क्योंकि सबका थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है, फ्लैश फाइल सबका अलग अलग है, फ्लैश फाइल ढूंढना पड़ेगा। कभी कभार हमारा से गलत फ्लैश फाइल डाउनलोड यदि हो गया, चढ़ गया तो फोन डेड हो जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है, जैसे कि आप देखें हम अभी डाउनलोड कर रहे हैं 14 वर्जन, क्या कर रहे हैं 14 वर्जन डाउनलोड कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अगर हमारे फोन में 12 वर्जन ऑलरेडी पहले से है और अगर हम 14 वर्जन चढ़ा भी देंगे ना, तो कभी कभार ऐसा होगा फोन डेड हो जाएगा। कभी कभार आप देख हाँ, क्योंकि आप कभी कभार देखते होंगे कोई कस्टमर बोलता होगा कि हमारा फोन बढ़िया चल रहा था, अपडेट का ऑप्शन आया, अपडेट किए और फोन लोगों में चला गया। वो होता कैसे है पता है? वो फोन में वो वाले वर्जन वाले सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं कर पाया।
बात समझे? तो यही चीज हम लोगों में भी होता है। अगर उसमें 12 है या उसमें 14 है, हमारे पास 12 था डाउन पहले से चढ़ा दिए, तो कभी कभार हो सकता है 12 ही सपोर्ट ना करे, तो उस समय हम लोगों को फ्लैश फाइल को एक्सचेंज करना पड़ता है। मतलब ये चढ़ाएं तो ये चढ़ाना पड़ता है, ये चढ़ाएं तो ये चढ़ाना पड़ता है, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये काम में थोड़ा सा टफ होता है, रिक्सी भी होता है, लेकिन आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार करोगे, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। शुरू में आपको बहुत दिक्कत होगा, सॉफ्टवेयर का काम करने में इतना आसान नहीं, और जो दिक्कत झेलता वही कर पाता है। क्योंकि आज के टाइम में बता रहे हैं कि अगर हम चले जाएंगे, हेलो जी आप बैठे हुए हैं, हाँ बैठे हुए, बैठल नहीं रहना, बोलो तुरंत। कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? कनेक्ट हो, जैसे हम लोग का लैपटॉप में विंडो करप्ट होता है, वैसे हमारा मोबाइल में भी एंड्रॉइड करप्ट हो जाता है, समझे क्या नहीं? अब यहाँ पर देखो, जो हमारा फोन में एंड्रॉइड है, थोड़ा सा जान लेते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। मोबाइल जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, हाँ बोलिए। हाँ हो जाएगा, सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या जान लेंगे कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, तो बताएंगे। किसी को कोई जानकारी होगा तो सॉफ्टवेयर कितने टाइप का होता है? हेलो सर, कंप्यूटर क्लास किए है ना? हाँ नहीं बताया। कैसे नहीं बताया तो होगा सर, आप बोलो ना, मैं आधे नहीं रख पाए। सॉफ्टवेयर देखो, नहीं कंप्यूटर का क्लास, अच्छा वो क्लास कंप्यूटर है, डीसीए वाला क्लास, डीसीए क्लास किए हैं क्या? किए हैं ना। तो जब डीसीए क्लास कोई करता है ना, तो पहले कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताता है। क्या बताता है? उसके बाद कंप्यूटर क्या होता है, फिर बताता है सॉफ्टवेयर के बारे में। समझ रहे हो क्या नहीं? सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, ये सब डीसीए कोर्स में इंक्लूड रहता है ना। तो चलो, सॉफ्टवेयर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर और होता है कि नहीं होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको किसको कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐप वाला होता है, ऐप वाला होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मोबाइल में जो मतलब पीसी मोबाइल के साथ आता है, जो हाँ सिस्टम होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और जो हम लोग अलग से सकते हैं प्ले स्टोर से। हाँ वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना। मतलब सिंपल सा चीजें समझो, जब हम लोग अपने लैपटॉप में आज अभी से 4 5 6 7 साल पीछे चले जाओ, अगर हम पीछे चले जाते हैं, उस समय हम लैपटॉप खरीदते थे या कंप्यूटर खरीदते थे ना, तो लैपटॉप और कंप्यूटर खरीदते थे तो हमको अलग से कैसेट मिलता था कि नहीं? उसको सिस्टम में लगा, जब लैपटॉप को चालू करते थे तो पूरा चालू नहीं होता था। अभी अब नया लैपटॉप खरीदने जाओ, बटन दबाओ, पूरा चालू। क्यों पता है? अभी उसमें विंडो इंस्टॉल रहता है, पहले अलग से देता था और वो ओरिजिनल रहता था विंडो, उसको इंस्टॉल करना पड़ता था, उसके बाद जाकर के हमारा सिस्टम ऑन होता था, अच्छे तरीके से चल पाता था। क्योंकि एक सिस्टम को चलने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है। अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमारा वर्क नहीं करेगा तो हमारा डिवाइस अच्छे से नहीं चलेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे कैसे कैसे काम करता है, चीजों को समझो। जैसे कि हमारे पास एक सिस्टम है, अब इस सिस्टम से हमें कुछ काम कराना है, हमें इस सिस्टम से कुछ काम कराना है। तो आप जानते हो सिस्टम का ब्रेन किसको कहते हैं? सीपीयू को, प्रोसेसर को कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मतलब सारा कमांड कौन करता है? वही करता है। हाँ, लेकिन सीपीयू जो लैंग्वेज समझती है वो बाइनरी लैंग्वेज। कौन लैंग्वेज? बाइनरी लैंग्वेज समझती है कि नहीं जी? हाँ हाँ बोलो, कैसे लिखा था बाइनरी लैंग्वेज? 1 2 3 4 5, इसको बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं क्या? नहीं, बाइनरी लैंग्वेज जो लिखा था वो 0 1 0 1 0 1, इसका कोडिंग है। क्या है? मतलब सीपीयू हमारा लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 को समझता है, और हम 0 1 0 1 को नहीं समझते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? हम जो चीजें, अगर जैसे कि हम टाइप करेंगे ना 2 + 2, तो उसके पास 2 + 2 नहीं जाएगा, 0 1 0 1 होकर के जाएगा, कोडवर्ड के थ्रू से जाएगा। लेकिन वो जो बाइनरी लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करता है वो हम नहीं समझ पाते हैं। हम जो समझते हैं वो हम अपना लैंग्वेज समझते हैं। हेलो सर, आप जगह में बैठ जाओ। नमस्कार सर, चलिए शुरू कीजिए। तब सर घर से आ गए। सीपीयू समझता है वो बाइनरी लैंग्वेज को, और हम लोग बाइनरी लैंग्वेज को नहीं समझते हैं। ठीक है, तो हमारे और सीपीयू के बीच एक बंदा है जिसको कहते हैं विंडो। क्या कहते हैं? विंडो हमारे और सीपीयू के बीच में, हम जो बोलते हैं वो विंडो समझ जाता है, और उसके बाद हमारा लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके सीपीयू को प्रदान कर देता है। सीपीयू उधर से रिजल्ट देता है बाइनरी लैंग्वेज में। अब फिर
विंडो हमारे लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके डिस्प्ले कर देता है। तो क्या हो जाता है, हम चीजों को समझ जाते हैं, हम सभी लोग समझ जाते हैं, नहीं तो काम हो पाता क्या। मतलब हमारे और सीपीयू के बीच में एक बंदा है जिसको कहते हैं विंडो। क्या कहते हैं? वैसे ही हमारे फोन में हमारे और इसके प्रोसेसर के बीच में एंड्रॉयड है, समझ रहे हो क्या नहीं, जिसको हम कहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या कहेंगे? व्हाट्सएप हम इंस्टॉल करते हैं, फोन पे हम इंस्टॉल करते हैं, फेसबुक हम इंस्टॉल करते हैं, इसको कहेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या कहेंगे? ध्यान रखिएगा। अभी आप फोन खरीदते हैं तो फोन खरीदते हैं, चालू करते हैं तो व्हाट्सएप तो दिखाता है, लेकिन वो इंस्टॉल नहीं है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। वो व्हाट्सएप वहां कैसे दिखाता है, उसके पीछे भी एक मार्केटिंग है, उसके पीछे भी लोग पैसा कमा रहा है। अब विंडो जिसका सॉफ्टवेयर है ना, वो व्हाट्सएप से पैसा ले रहा है कि भाई जैसे फोन चालू करेगा ना, हम रहेंगे आप उसका फोन में रह जाओगे, तुरंत क्लिक करेगा इंस्टॉल हो जाएगा। फोन पे से भी पैसा, मतलब ये मार्केटिंग है। क्या है? मार्केटिंग। मतलब सिंपल, फोन बोल रहा है कि फोन कंपनी के हम फोन बेच करके बंदा से पैसा कमा लिए, उसके बाद ही पैसा कमाते रहना है, इससे फिर पैसा लेना है। तो इससे पैसा कैसे कमाएगा? जितना दिन तक ये फोन चलाएगा, जितना दिन तक ये इंटरनेट चलाएगा, उतना दिन तक व्हाट्सएप वाला से पैसा लेता रहेगा, फोन पे वाला से पैसा, सबका एक परसेंटेज होता है। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ क्या होता है, इसका मार्केटिंग, आप फोन खरीद लिए, उस समय पैसा मिला, फोन आप चला रहे हो, उस समय भी इसको पैसा मिल रहा है आपके थ्रू से। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसीलिए वो सब ऐप को बिना डाउनलोड किए आपका सिस्टम में शो कर जाता है, लेकिन आप उसको जब चालू करना चाहते हो तो उसमें क्लिक करते हो तो वो सीधे प्ले स्टोर में ले जाता है या अपडेट करने बोलता है। जब अपडेट करते हो तो वही तो डाउनलोड हो गया। बात समझे? हाँ, ले लीजिए टिश्यू पेपर। तो सिंपल सी चीजें समझना है कि जो हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, और जो डाउनलोड पहले से रहता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। हाँ, ले जाओ टिश्यू पेपर। वहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा जान गए होंगे। अब देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्यों बनाया? सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला कि जैसे कि एक विंडो हम बनाएंगे तो विंडो सबको काम आएगा। किसको काम आएगा? और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों बना दिया अलग अलग? क्योंकि हर इंसान का काम अलग होगा, तो वो अपना काम के हिसाब से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेगा। बात समझे कि नहीं? क्योंकि सॉफ्टवेयर सब इंसान काहे रखेगा? सब सॉफ्टवेयर सब इंसान क्यों रखेगा? सॉफ्टवेयर रखने के लिए भी तो स्टोरेज चाहिए ना, बहुत सारा सॉफ्टवेयर खरीदना भी पड़ता है ना, तो सब सॉफ्टवेयर सब क्यों रखेगा? तो जिसको जो काम है वो सॉफ्टवेयर को अपना सिस्टम में इंस्टॉल करेगा, अपना काम करना शुरू कर देगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलो, तो हमारे फोन में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो विंडो है, अलग से जो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? और विंडो को बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो हम लोग फ्लैशिंग करते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही काम होता है, जैसे कि ये वाला था। तो मान लो एक प्रकार का ये विंडो है। क्या है? जैसे विंडो 10, विंडो 11, विंडो 7 है ना, उस प्रकार से हमारा फोन का विंडो ये है ना। इसको हम लोग फ्लैश फाइल बोलेंगे, स्टॉक रोम बोलेंगे, फ्रेमवेयर बोलेंगे। ठीक है जी। तो ये सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड करना पड़ता है। देखो, हम यहाँ पे डाउनलोड किए तो डाउनलोड भी हो ही रहा है। बोल रहा है 26 मिनट लेट। मतलब ये लेट जो बोलता है वो कैसे कैसे बोलता है, हो सकता है दो चीजें डिपेंड कर सकता है, या इंटरनेट स्लो चलेगा उसके कारण लेट बताएगा, या इंटरनेट फास्ट है लेकिन उसका सर्वर डाउन है, या उसका सर्वर जाम चल रहा है जहां से हम डाउनलोड कर रहे हैं। तब भी ये आप अगर ये लेट से डाउनलोड हो रहा है तो आप इंटरनेट का ही दोष दो, ये जरूरी नहीं है। साइड पे भी डिपेंड करता, अलग अलग साइड का अपना अलग स्पीड होता है, उसके हिसाब से काम करता है। समझे कि नहीं? तो ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है, और जब डाउनलोड हो जाएगा तब हम लोग फ्लैशिंग का काम करेंगे। क्या करेंगे? फ्लैशिंग कब करेंगे? जब चलाते चलाते फोन चलाते चलाते सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है, स्लो हो जाता है, उस समय ये सॉफ्टवेयर को इरेज कर देते हैं और नया इसमें डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे हम नया फोन खरीदे ना, वैसे नया फोन बन जाता है, तो फिर हमारा सही हो जाता है। क्या हो जाता है? सही हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? सब उड़ जाएगा। नया फोन मतलब नया फोन।